हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। एक्चुअली में हमें इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट के बारे में बात करनी है। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे कि हमारे पास 4 है, इसका हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 16। अगर हम 16 के ऊपर रूट लगा दें तो जो रूट 16 है ये किसका स्क्वायर रूट है? 4 का। रूट 16 किसका 4 स्क्वायर है? सॉरी, रूट स्क्वायर है 4 का। इसको बोलते हैं मतलब रूट स्क्वायर हो रहा है क्योंकि 4 का स्क्वायर उसके ऊपर रूट लग रहा है, इसको रूट स्क्वायर बोलते हैं। अब देखिए रूट स्क्वायर, सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे सभी, एक बार इसको नोट डाउन कर लें एंड अपनी कॉपी में नोट डाउन करने के बाद आप उसको याद करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो देखिए। अब देखो, अगर किसी नंबर का रूट है, हम रूट स्क्वायर करें, कोई नंबर हो और उसके अंदर लास्ट डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट अगर 1 होती है तो या तो 1 का स्क्वायर रूट मिलेगा या वो 9 का। मतलब किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और वो लास्ट में जो उसका यूनिट डिजिट होता है तो वो जो नंबर है या तो 1 का स्क्वायर रूट होगा या फिर 9 का। अगर हम बात करते हैं रूट 4 की, अगर रूट 4 है हमारे पास किसी भी नंबर के लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होता है? लास्ट वाली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये, तो इस नंबर को हम यूनिट डिजिट बोलेंगे, ठीक है? इस 4 को यूनिट, अगर यूनिट डिजिट का लास्ट अक्सर 4 हो तो वो किसका स्क्वायर रूट होगा? या तो वो 2 का स्क्वायर रूट मिलेगा या फिर हमारे पास 8 का स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब बात करते हैं रूट 9 की। रूट 9, तो रूट 9 किसका स्क्वायर रूट मिलेगा? या तो 3 का मिलेगा, ठीक है, या फिर लास्ट में 9 आ रहा है तो वो किसका मिलेगा? 7 का मिलेगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बात करते हैं रूट 5। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 5 आ रहा है, लास्ट नंबर, रूट 5 की बात नहीं कर, लास्ट डिजिट अगर 5 आ रहा है, लास्ट डिजिट अगर 5 आ रहा है, सपोज मैं यहाँ पर 25 लिख देता हूँ, लास्ट नंबर अगर 5 आ रहा है तो वो 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास होगा, मतलब उसका स्क्वायर रूट में 5 आएगा हमारे पास, ठीक है? अगर हम 6 की बात करें, रूट के अंदर अगर यूनिट डिजिट 6 आ रही है तो वो किसका स्क्वायर रूट होगा? यहाँ पर देखो हमारे पास सिर्फ 6 का होगा और 4 का होगा, 6 और 4 का होगा, 6 और 4 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जी। अगर हमारे पास हमें डिजिट दी होंगी, अगर उसका यूनिट प्लेस 1 आ रहा है तो 1 और 9 का स्क्वायर रूट हो सकता है, 4 आ रहा है तो 2 और 8 का हो सकता है, 9 आ रहा है तो 3 और 7 का हो सकता है, 5 आ रहा है तो 5 का ही होगा और 6 आ जाए तो 6 या 4 का होगा। अब इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चंस करते हैं और लास्ट में 0 आ जाए तो आपको तो पता ही है 10 का मिलेगा, ठीक है? अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखो बहुत ईजी है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच फॉलोइंग नंबर। हमारे पास नंबर दे रखे हैं, हमें इसकी 1 डिजिट पता करनी, लास्ट वाली, और किसके स्क्वायर रूट हो सकते हैं। तो देखो मैंने अभी बताया था ये क्या है, 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? तो लास्ट में 1 आ रहा तो या तो 1 का होगा या फिर 9 का। तो पहले का आंसर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। दूसरे के लास्ट में क्या रहा? 6, और 6 का मैंने क्या बताया था? या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। इसका वही है, तो लास्ट में 1 आ रही है तो 1 का स्क्वायर रूट होगा या फिर 9 का। और जिसके लास्ट में 5 आ रहा है वो किसका स्क्वायर रूट होगा? 5 का। 5 की सीरीज मानेगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इनके अलावा जो नंबर बच गए हमारे पास, लास्ट डिजिट में 2 नंबर बच गए, वो किसी के स्क्वायर नहीं होंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बच गया लास्ट में, इस नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो 3 बच गया हमारे पास, 4 भी आ गया, एक 2 नहीं आया हमारे पास अभी तक, 2 भी नहीं आया है, 7 भी नहीं आया है, 8 भी नहीं आया है, ठीक है? हाँ बस यही नंबर है। अगर किसी डिजिट के लास्ट में ये नंबर आ जाए तो वो नंबर किसी का स्क्वायर रूट या स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है? अगर ये नंबर आ जाए 2, 3, 7, 8, अगर ये नंबर आ जाते हैं तो ये किसी भी डिजिट के लास्ट में ये नंबर आ जाते हैं तो ये किसी की स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास 153 हमारे पास है, राइट? क्या है? 153 है।
इसका लास्ट डिजिट क्या 3, और 3 किसी डिजिट के लास्ट में आ जाए तो वो किसी का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अगला देखते हैं सेकंड पार्ट 257। इसमें 7 आ रहा है लास्ट में यूनिट डिजिट में, अगर 7 आ रहा है तो 7 भी किसी का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता। ठीक है, 408, यहाँ पर जो 8 है 8 आ रहा है, और 8 अगर आ रहा है तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं 141, ये किसका स्क्वायर रूट हो सकता है हमें देखना। अब देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमारे पास, राइट। 1 आ रहा है तो ये किसी न किसी का स्क्वायर रूट है, और हमें यही बताना है ये स्क्वायर रूट है या नहीं है, बाकी हमें नहीं बताना किसका है किसका नहीं। अब लास्ट में आ रहा है 1, ठीक है। वैसे तो 21 का हो गया हमारे पास, 21 का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्या क्या नोट करना है, आपको स्क्वायर रूट नोट करने, उनको याद करना है और ये नंबर याद करने। अगर ये नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में आ रहे हैं 2, 3, 7, 8 तो वो किसी के स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड मेथड पे थर्ड क्वेश्चन पे करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट 169 बाय द मेथड ऑफ द रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो हमारे पास एक नंबर है 100 और एक है 169, तो मैं आपको एक समझा दे रहा हूँ, उसका दूसरा पार्ट आप खुद कर लेंगे, 169 वाला आप खुद करेंगे। देखो 100 की बात कर रहा हूँ। अब हमने पीछे की एक्सरसाइज में किया था, आपको याद हो, हम एक एक देखो हम ओड नंबर ऐड कर रहे थे, स्क्वायर बन रहा। देखो 1 में 3 ऐड कर रहे थे तो 4 किसी न किसी का स्क्वायर है, 4 किसका 2 का स्क्वायर है, 2 डिजिट है तो 2 का स्क्वायर हो कितना हो गया 4। 1 + 3 + 5 ये कितना होगा 9, डिजिट कितनी 1, 2, 3 किसका हो गया 9 का होगा। इसका मतलब ओड नंबर है हमारे पास, उनको अगर हम सम करते हैं, जितने स्टेप हम सम करते हैं, यहाँ पर 3 स्टेप सम किया 1, 2, 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब हमें 100 को सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब लेस करना है। तो देखो एक और नंबर क्या हमारे पास 1 हम लेस करेंगे तो क्या बचेगा 99। अब 1 हो गया, एक और नंबर क्या बचेगा हमारे पास 1 के बाद 3 आता है, 3 इसमें लेस करोगे तो 196 हमारे पास ये नंबर आ गया। 196 में क्या लेस करेंगे हम 5 तो क्या आ गया 91। 91 में 7 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 84 आएगा, राइट। अब 84 में हम ओड नंबर क्या आएगा 9 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75। अब 75 आ गया, 75 में एक और नंबर क्या होगा हमारे 11 लेस करोगे तो इसमें बच जाएगा ये 64 और ये 64 आ गया। 64 में हम क्या 13 लेस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 51 आ गया। 51 में किस किस का नंबर आ गया 13 के बाद 15 लेस करते तो ये हो गए 11 में से 6 और ये बच गए 3। 15 के बाद किसका नंबर आएगा 15 के बाद आएगा 17 इसमें लेस करते तो ये हो जाएगा 16 में से 9 और ये 1 और 70 0। लास्ट में अगर 0 बच गया तो किसी न किसी का स्क्वायर रूट है। अब हम कितने स्टेप चलने वो हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। कुछ नहीं करना, हमें जो भी नंबर दे रखा है उसमें 1 लेस करना है, उसके बाद हर ओड नंबर को लेस करना है। 3 को किया, 5 को किया, 7 को किया, 9 को, 11, 13, 15, 17, 19 और जितने स्टेप हम लेस करेंगे वो उसका ही स्क्वायर होएगा। आई होप आपको समझ में आ गया।